सचिन जी ने बताया, एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो टीम मेकिंग एंड मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टीम को बनाना। टीम को आपने बना दिया, बट बनाने के बाद उसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह पे, मैं हूँ, सचिन जी, हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हमको एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर टीम को मैनेज कैसे करना है, टीम को मैनेज कैसे करना है। तो बस यही चीज की जानकारी देने के लिए आज हमने एक बहुत ही वंडरफुल पर्सनालिटी को यहाँ पे इनवाइट किया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली वो हमारे वेस्टेज के यूथ आइकॉन तो है, उसके साथ साथ एक मैनेजमेंट स्टूडेंट भी है, मतलब उन्होंने एमबीए किया हुआ है। सो उनको ये पता है कि टीम को मैनेज कैसे किया जाता है। टीम तो सपोज हमने बना ली, बट बनाने के बाद उसको मैनेज कैसे करना है, तो ये सब चीजों की जानकारी देने के लिए आज हमने यहाँ पे इनवाइट यहाँ पे हमने इनवाइट किया है मिस्टर मयूर चौधरी, जो हमारे वेस्टेज के यूथ आइकॉन भी है। और बहुत सारे लोगों ने आज यहाँ पे जितने भी लोग आए उसमें से बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत बार सुना है, और बहुत सारे लोगों की डिमांड हमको आती रहती है। बहुत सारे मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, इवन मीटिंग्स में भी हमको प्राइवेट चैट में लिखा जाता है कि मयूर सर को एक बार फिर से बुलाइए, मयूर सर को फिर से बुलाइए। बट हम जानते हैं फ्रेंड्स कि उनकी टीम भी बहुत बड़ी है, उनके पास भी आज बहुत मीटिंग्स और सेमिनार्स उनके भी होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी टाइम नहीं होता है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमें आज यहाँ पे मयूर सर का वापस से टाइम मिला है। सो आज फ्रेंड, जैसे कि सचिन जी ने बताया था कि यहाँ पे खाली आपको सुनना नहीं है, बट सुनने के साथ साथ आज यहाँ से मयूर सर आपको जो भी पॉइंट्स यहाँ पे आज बताएंगे उसको प्लीज नोट डाउन करते रहना, ताकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आपको भी दिक्कत आती होगी। बट ऑब्वियस है कि जब अगर आपकी टीम साइज बड़ी है तो उसको मैनेज करने में आपको भी दिक्कत आती होगी, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो सब चीजों की जानकारी आज यहाँ पे हम मयूर सर देने जा रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो ओवर टू यू मयूर सर। मयूर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। सो सर थैंक यू सो मच, आपने आपका टाइम हमें दिया है। तो सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार वापस से आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप लोगों को दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आज जो टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जो आपने एक टॉपिक हमको सजेस्ट किया था कि सर मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक पे आज लोगों से बात करनी चाहिए, तो प्लीज सर उस पर आप yes, आज आपका प्रेजेंटेशन है वो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। Oh, thank you so much चिंतन सर एंड थैंक यू सो मच सचिन सर। फाइनली आपने जो मुझे फिर से वंस अगेन आज इनवाइट किया। आई होप गाइज मैं आज आपके लिए जो सेशन लेके आया इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीम जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं क्लैशेस भी आना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं आपकी टीम डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं आपसे खुश नहीं होती, बहुत सारे उनके अंदर में डाउट्स या बहुत सारी चीज सवाल आना शुरू होते हैं। आई होप मैं आपको ये चीज मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मयूर चौधरी है। मैं वाइस कैपिटल ऑफ इंडिया नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। 2012 से 13 के बीच में मैंने वेस्टीज इंडस्ट्री को मैंने ज्वाइन किया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, और नियर अबाउट 6 से 7 साल के करीब इस इंडस्ट्री में कंप्लीट कर चुका हूँ। आज अगर हम बात करें तो आज नियर अबाउट 8 लाख रुपए महीने के करीब इनकम ले पा रहा हूँ, और लास्ट 4 साल से मर्सिडीज चला रहा हूँ, साथ में 2 कार और है। आज 48 करोड़पति बना चुका हूँ, और साथ में अगर हम बात करें तो 115 कार अच्छी और आज टीम में है। तो ये पॉसिबिलिटीज कैसे हो पाया, क्योंकि एक जब बच्चा जब टीम बनाता है तो कहीं ना कहीं उसको भी सवाल आते हैं, क्योंकि उसके पास में स्टार्टिंग में यूथ नहीं होता है, उसके पास में सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं वो सबसे बाहर के ऑलमोस्ट उससे बड़े ही होते हैं। तो उस टाइम पे आप कैसे क्या करें, मतलब आप छोटे हो आपके और आपके साथ में आपकी टीम में कोई बड़े आ रहे हैं, या आप अगर बड़े हैं और आपकी टीम में कोई छोटा आ रहा है, तो आप उस टाइम पे कैसे मैनेज करेंगे इन दोनों को। मतलब ये बहुत जरूरी होता है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से उनको मैनेज करना होता है। क्योंकि बिजनेस क्या होता है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि मैनेजमेंट का। अच्छा, अगर आपके पास में टीम बड़ी हो रही है और उसका प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा नए नए लोगों को लाते रहोगे, लेकिन पुराने लोग आपके साथ में कहीं ना कहीं छूटते जाएंगे। तो कहते हैं ना कि आप इधर से वेट लॉस करने के लिए प्रोडक्ट ले रहे हो और उसके साथ में वेट बढ़ाने के लिए आप अपने साथ में कुछ चीज करते जा रहे हो, तो क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हमेशा एफर्ट्स बहुत लगाते हैं, और एफर्ट्स लगाने के बाद उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इस समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट, आज एक मॉम होती है घर की, आपने देखा होगा अक्सर उनको कि उनके पास में कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे दो तो वो उस पैसे में घर को मैनेज कर लेती है। तो इस तरीके से, या एक नई बहू आती है, अगर उसको आप पैसा दे दो तो वो उतने पैसे में मैनेज भी नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है नेटवर्किंग में कि हमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। इफ यू नो मैनेजमेंट, डेफिनेटली आप अपनी टीम को उतने प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते, और कहीं ना कहीं आपको तकलीफें बहुत ज्यादा आती है। और फिर कहते हैं ना कि आप एफर्ट्स बहुत लगाते रहते हैं, और उसके बाद में एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। सो गाइज, मैं आज आपके साथ में जो चीज लेकर के आया, आई होप आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे
सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये बहुत जरूरी है सेशन जो है, मैं आज आपके साथ में जो चीज है ये आप लोगों को काफी मदद करेगा। सेकंड थिंग, ये चीज मैं आज आपके साथ में हिंदी में शेयर करूंगा, डोंट वरी, आई नो गुजराती मुझे आती ही नहीं है, लेकिन हम हिंदी में डेफिनेटली मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा। हिंदी इंग्लिश को मिक्स दोनों लैंग्वेज में मैं आज आपके साथ में हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीम मेकिंग एंड मैनेजमेंट, टीम मेकिंग एंड मैनेज किस तरीके से कहते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत जरूरी है। मैं आज आपके साथ में कुछ 10 पॉइंट ऐसे शेयर करने वाला हूं जो 10 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 10 पॉइंट आपको किस तरीके से टीम को बनाना और मैनेज करना ये आज आपको सिखाएंगे। आई होप गाइज अगर आप इन चीजों को अगर नोट करना शुरू कर दे या लिखना स्टार्ट कर दे तो मैं आपको बता दूं डेफिनेटली गाइज ये आपके लिए परमानेंटली काम आएंगे कि आप अपने टीम को किस तरीके से बना करके उसको मैनेज कर सकते हो, जिस वजह से आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। और आपको जो हम हमारा नेटवर्किंग बिजनेस को अक्सर हम लोग कहते हैं, और वो कहते हैं कि ये बिजनेस टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का है। बहुत सारे लोगों के पास मनी तो आ जाता है लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं होता है। मैंने अक्सर बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ हमेशा फोन पे लगे होते हैं। गाइज आपको बता दूं मैं आज की तारीख में इतना खुश नसीब मांगता हूँ मेरी टीम की वजह से कि आज की तारीख में इतनी पावरफुल टीम बन चुकी है कि डेफिनेटली बहुत रेयर मुझे फोन आते हैं कि दिन में 5 फोन भी टीम के आ गए तो बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर फैमिली के साथ में हो, अगर आपका पूरा ध्यान आपके टीम पे ही है तो मतलब वही ट्रेडिशनल बिजनेस के तरीके से बिजनेस हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से आप किस तरीके से मैनेज करो टीम को जो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपके स्क्रीन पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जो मैं आज पे 10 पॉइंट शेयर करूंगा। आई होप हमारे पास में टाइम 45 मिनट्स के करीब है, हम उस 45 मिनट्स में आई होप कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतर चीज और बेहतर तरीके से चीज समझा पाऊं जिस वजह से आप इसको समझ पाएंगे। सो दैट मोर इंपोर्टेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले नेवर अज्यूम द पीपल यू रिक्रूट आर गोइंग टू द टेक बिल्डिंग योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एज अ सीएस एज टू डू। कहते हैं कभी भी यह ना माने कि आप जिन लोगों को अपने नेटवर्क में ज्वाइन कर रहे हैं कि वो आपके जैसे ही इस बिजनेस में सीरियस होकर के आपके बिजनेस को करेंगे, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। हम अक्सर क्या होता है हमारे पास में कोई एक हाउस वाइफ आती है और उसको आते हैं कि अरे आप जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप सारी चीजें, हम उसको मोटिवेट करते रहते हैं बहुत सारे टाइम पे कहीं ना कहीं सारी चीजें, लेकिन क्या होता है ना कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी सेटिस्फाई होती है। जब तक कि उसका वाई क्लियर नहीं करते हो तो उसको नहीं पता होता है कि उसको क्यों करना है। ये बिजनेस में बहुत सारे लोगों के वाई क्लियर नहीं होते, इस वजह उनको पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है सारी चीजें। जब उनको धीरे धीरे जब वाई क्लियर होना शुरू होता है कि नहीं मैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री क्यों कर रहा हूँ, जैसे आज की तारीख में बहुत से लोगों को वाई क्लियर हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि एक ऐसे इंडस्ट्री मार्केट में जो आज के तारीख में लॉकडाउन में भी लोगों को पैसा दे सकती है, एक ऐसी इंडस्ट्री मार्केट में जो विदाउट इन्वेस्टमेंट लाखों कमाने का मौका देती है, एक ऐसी इंडस्ट्री मार्केट में जो आपको नेम और फेम देती है, एक ऐसी इंडस्ट्री मार्केट में जो आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं देती है, एक ऐसी इंडस्ट्री मार्केट में जो आपको स्ट्रेस नहीं देती, विदाउट स्ट्रेस आप मार्केट में काम कर सकते हो। सो ये एक इंडस्ट्री जो आपको बेहतर तरीके से बनाती है। तो सबसे पहले वाई ये जानना बहुत जरूरी है और आगे वाले का क्लियर करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कि उसका वाई क्लियर नहीं होगा कि वाई आई एम जॉइनिंग वेस्टीज, वाई आई एम जॉइनिंग डायरेक्ट सेलिंग, क्यों, और तो जब तक कि वो इंसान चाहिए। और हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक, हमेशा याद रखो लोग यही गलती करते हैं कि वो लाते बराबर लोगों को मोटिवेशन देना शुरू कर देते हैं। आई होप गाइस बता दूं मोटिवेशन इज गुड थिंग। ये मोटिवेशन सिर्फ आपको क्या करता है आगे पुश करके लेकर के जा सकता है, लेकिन जाना किधर है डायरेक्शन ये आपको ट्रेनिंग सिस्टम ही दिला पाता है, ये आपको तरीका ही दिला पाता है कि वो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से आगे बढ़ाता है। आस्क देम व्हाई दे जॉइन एंड व्हाट दे होप टू गेन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आप उनसे बात कीजिए। आप जाकर के जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है ज्वाइन करने के बाद में अक्सर लोगों को हम देखते हैं कि हाँ जाकर के 100 पीवी कर लीजिए, अरे 100 पीवी करने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको फास्ट 8% करना है। लेकिन वाई सिंपल सी बंदा है, जब तक कि वाई क्यों करना चाहते हैं और वो अगर जब तक कि उनका वाई वो क्लियर नहीं होगा तो वो उस तरीके से उस अकॉर्डिंगली वो एक्ट भी नहीं करेंगे। सो मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस, हम उनको धक्का पुश तो मार रहे हैं, लेकिन पुश उसको तो पता होना चाहिए कि भाई मेरे को पुश क्यों मारा जा रहा है, क्यों मैं इस चीज में क्यों आया हूं, मुझे क्या चाहिए। फर्स्ट 8% आगे वाले को करना तो है, हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, सफलता की पहली सीढ़ी है हमारा फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस फर्स्ट 8%। लेकिन फर्स्ट 8% का मतलब क्या है उसको हमें बताना बहुत जरूरी है कि करोड़ों में कितने व्यक्ति फर्स्ट 8% कर पाते हैं, और ये करने से आपकी फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस आती है। आप पहले सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं जिस वजह से आप आने वाले नए लेवल्स को अचीव कर सकते हो। तो ये सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट है क्यों ज्वाइन किया और उसके साथ में उसके क्या पाना चाहता है और उसके अकॉर्डिंगली क्या वो एक्ट कर रहा है। यू शुड बी हैप्पी with anyone who wants to just stay on as a customer instead of trying to push them into something they don't want to do which will just make them quick। हमेशा ये बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। हमेशा जब हमारे पास में कोई व्यक्ति आता है तो
क्या आप उस व्यक्ति को हमेशा एज कोई हो सकता है कि कस्टमर बनकर के रहना चाहते हैं? हम जरूरी नहीं कि हम उसको पुश कर रहे हैं और यार नहीं समथिंग मतलब आप बेहतर कर सकते हो, आप आज इस बिजनेस में और बेहतर कर सकते हो, हम कोशिश तो करते हैं उसको पुश, लेकिन क्या पता वो व्यक्ति कस्टमर बनने के लिए है। आपको बता दो, अब जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमारे पास में 4 कैटेगरीज के लोग आते हैं। पहली कैटेगरीज जो होती है वो होती है हमारे पास यूजर कैटेगरी, जिनको आप कितना भी धक्का लो, कितना भी पुश कर दो, वो अपना सिर्फ आपका 100 पीवी 60 पीवी आपका हो सकता है अपने सिर्फ अपने घर के लिए परचेसिंग करे, उसके अलावा उनको करने में यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति तब इंस्पायर होगा जब आपका अचीवमेंट होगा, लेकिन तब तक कि वो व्यक्ति अचीवमेंट वो नहीं हो पाएगा। एकदम एक वीडियो चला देता हूँ कितना भी उसको धक्का मार दो, लेकिन उसके बाद में जो होता है वो अपने हिसाब से ही कार्य करने की कोशिश करता है। सो दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग वो कस्टमर है। सेकंड कैटेगरीज जो आता है वो आता है प्रॉफिट कैटेगरीज। आपके पास में बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स वाले बिजनेसमैन लोग आते हैं जिनको सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, क्योंकि उनके पास में पहला जो ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा होता है वो प्राइमरी को नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन उनको सेकेंडरी बिजनेस मतलब सेकेंडरी अगर आपका बिजनेस वेस्टेज बिजनेस कर रहे हैं, अगर उससे बड़ी इनकम आना शुरू हो जाए तो प्राइमरी को कहीं ना कहीं बंद कर सकते हैं। तो आपके पास में सेकंड कैटेगरीज ये आ सकती है कि बिजनेस कैटेगरीज आती है। तो इस तरीके से थर्ड वन कैटेगरीज आती है जो अपना जॉब कर रहा है, जॉब करते करते कहीं ना कहीं पार्ट टाइम करना चाहता है, एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहता है। ऐसे लोग भी हमारे पास में आते हैं। सो डेफिनेटली ये तीसरा जो है हमारे पास में ये चीज कैटेगरीज आती है। और फोर्थ वन कैटेगरीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरीज जो आपके पास में आते हैं वो होते हैं इट्स करियर बेस्ड कैटेगरीज, जो करियर बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में आते हैं, जिनका फोकस होता है कि नहीं मुझे इस इंडस्ट्री में मुझे कुछ बड़ा करने जाना है और बड़ा बेहतर हासिल करना है। तो डेफिनेटली पहले उनको जानना है, अगर आप पुश कर रहे हो तो उसको जानना होगा कि वो कौन से कैटेगरीज में जाना चाहता है, क्योंकि जब तक कि आपको कैटेगरी नहीं पता होगा तब तक आप उस व्यक्ति को उस तरीके से आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, उस तरीके से आप एजुकेशन नहीं दे पाओगे। अगर आप व्यक्ति को अगर आप उसको फिर बार बार बोलो कि यार ये यूजर कैटेगरीज, उसको बोलो कि चल तू मीटिंग्स में जाते हैं, जूम मीटिंग्स में आ भी जाएगा तो करेगा क्या? वो जस्ट बैठा रहेगा, क्योंकि उसको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जब तक कि किसी इंसान को उसके काम का उसके चीजों का इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आएगा तब तक कि वो उस चीज को नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द लोग यही कहते हैं, देयर विल बी ऑलवेज बी मोर पीपल यूजिंग द प्रोडक्ट एंड नॉट बिल्डिंग देन दोस बिल्डिंग। हमेशा उत्पाद का जो उपयोग करने वाले अधिक लोग होंगे और उन इमारतों की तुलना का निर्माण नहीं करेंगे। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जुड़ जाएंगे लेकिन वो नेटवर्क नहीं बनाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ प्रोडक्ट यूजर बन करके तो रहता है। आपके पास में वो व्यक्ति जो होता है प्रोडक्ट यूजर बन के रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके पास में बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है ये डायरेक्टर बोनस डाउनलोड कंप्रेस है। मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्टर बोनस जो आता है ये आपको कंप्रेस होकर के मिलता है। तो आपको अगर एक यूजर भी आपके पास अगर आता है तो यूजर भी आपको कहीं ना कहीं कंपनी के टर्नओवर का बोनस दे करके जाता है। ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। और ये यूजर जब आपके पास आता है तो वो एक समय के लिए नहीं होगा, वो आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए आपके पास में आता है। क्योंकि अगर उसको एक बार ये प्रोडक्ट पसंद आ गया तो मार्केट में कुछ भी कर ले वो वही प्रोडक्ट परचेस करेगा। वो कितने भी लॉकडाउन में धक्का मुक्की खा ले लेकिन उसको वही प्रोडक्ट परचेस करना है क्योंकि वो उसको प्रोडक्ट पसंद आ चुका है। सो दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जरूरी नहीं कि बिल्डिंग बनाए, वो हो सकता है आपके नेटवर्क नहीं बना सके लेकिन वो आपके प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो आप उन्हें उस तरीके एजुकेशन दीजिए कि जिस तरीके से वो उसको कोरिलेट कर सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये जानना हमें जरूरी है। सेकंड थिंग, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। हमेशा किसी को भी ऐसी कोई एडवाइस ना दो कि मतलब कह सकते हैं कि अनचाही सलाह हम लोग दे देते ना है कि मतलब यार देखो वो व्यक्ति यहाँ पे आकर के क्या कर गए, तो दैट्स इट, उन्होंने किया क्योंकि उनको इस चीज में इंटरेस्ट था। क्या आपने अपने लोगों को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट जगाया? क्योंकि जब तक कि उस व्यक्ति का इंटरेस्ट उस चीज को करने के लिए नहीं जागेगा वो व्यक्ति तब तक कि उस चीज के लिए फोकस नहीं करेगा। क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट कोई भी ऐसा व्यक्ति ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। अगर उसको समझ में आ चुका है कि वेस्टीज मेरे लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है तो उस इंसान को इतना समझ में आ चुका है वेस्टीज को छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। उसको इतना समझ में आ गया कि वेस्टीज का राइस ब्रांड ऑयल दुनिया का सबसे बेहतर राइस ब्रांड ऑयल है। उसको जब समझ में आ चुका है तो यूजर कहीं नहीं जाएगा, उसको दाम से फिर फर्क नहीं पड़ता है। सो अनसॉलिसिटेड एडवाइस मतलब कह सकते हैं अच्छी सलाह ना दे। और सिमिलर टू नंबर 1, यू नीड टू आस्क योर टीममेट्स इफ दे आर कोचएबल बेस्ड ऑन हाउ दे आंसर व्हाट आई कवर्ड इन नंबर 1। क्या आज आप अपने टीम को जब आप अगर नंबर 1 बनाना चाहते हैं तो क्या उस टीम का जो व्यक्ति है, जो लीडर है, क्या वो अपनी टीम को नंबर 1 बना सकता है?
क्या उस व्यक्ति के सपनों को पूरा कर सकता है? ये उसको पूछो, क्या आज आप यहां से सेटिस्फाई हो? जिसका कहते हैं कि मैनेजमेंट में हमको एक चीज सिखाया जाता है कि अगर आपके पास में कोई कस्टमर आ रहा है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होता है। तो हमें एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता था और लोगों से भराया जाता था। क्या आप अपने लोगों से फीडबैक लेते हैं? आई होप कंपनी मैनेजमेंट तो आपसे फीडबैक लेती है, लेकिन क्या आप अपने टीम से मैनेजमेंट अपने लिए कभी फीडबैक लिया है कि यार आज हम जो कोचिंग कर रहे हैं या आज हम जो टीम बना रहे हैं या हम जो बना रहे हैं, तो क्या हम हमारी टीम को देने के लायक उतने परिपक्व है? क्या हम वो दे पा रहे हैं जो हमारी टीम मांग रही है? क्या वो तैयारी हमारे पास में है? क्या वो क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास में है? डोंट जस्ट स्टार्ट बोस्टिंग दैट न्यू रैप अराउंड बिफोर नोइंग इफ दे वुड लाइक टू हियर योर वॉइस। हमेशा बॉसिंग जैसे मत करो, ये जाकर के वो 100 पीवी करना ही पड़ेगा, तुमको सफलता पानी है तो जस्ट लाइक बॉसिंग लेवल पे अगर काम करोगे तो लोग सिर्फ क्या हो गए, थोड़ी देर के लिए आपके डर के हो सकता है कि नहीं यार ये चीज है, तो वो क्या करेंगे, वो कर तो लेंगे लेकिन वो उस पैमाने पे नहीं कर पाएंगे जिनको उस लेवल पे उन्होंने करना चाहिए। बॉसिंग लेवल पे हमें काम नहीं करना है, ये जानना बहुत जरूरी है उनको व्हाट यू वांट इन लाइफ, उनके चाहते क्या है, उनको ट्रेनिंग कौन सी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होता है ट्रेनिंग बहुत अटेंड कर लेते हैं लेकिन उनको सिर्फ एक फोन होता है कि अपलाइन को एक फोन करे और कहे कि सर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम्स है, उसको जस्ट आप 2 प्यार के शब्द बोल देते हैं, वो इंसान ऐसे ही इंस्पायर हो जाता है, ऐसे ही मोटिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि उसने इतनी सारी ट्रेनिंग आपने सब कुछ दे दी, लेकिन वो चाहता है कि सर मैं अपनी टीम को तो आगे लेकर के जा रहा हूं, मैं सर अपनी टीम को तो मोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन सर प्लीज मुझे भी तो कोई तो इंसान हो जो सिर्फ मुझे 2 शब्द प्यार के बोल दे और मुझे इंस्पायर कर दे। सो ये बॉसिंग लेवल कहीं ना कहीं हमें हटानी होगी हमारे अपने लोगों से। हमेशा बॉसिंग लेवल नहीं चलेगा आपको। आपके साथ में जो आ रहे हैं लोग वो आपके कोई एम्प्लॉय नहीं है, इट्स नॉट योर एम्प्लॉय, वो आपके पार्टनर्स हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं। तो जब बिजनेस पार्टनर्स है तो आप उनको किस लेवल पे आप लेकर के जा रहे हो, किस लेवल की शिक्षा दे रहे हो, किस लेवल का एजुकेशन दे रहे हो, किस लेवल की कोचिंग दे रहे हो, किस लेवल का नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, किस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, किस तरीके से सिस्टम आपके पास में, ये दैट मोर इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये आपको समझाना पड़ेगा। आप बता सकते हैं उन्हें सीएनटी के बारे में बताओ, कंपनी जो करवाती, वीआईपी के बारे में बताओ, वीएलसी के बारे में बताओ, आप एमटीएम के बारे में बताओ, यस के बारे में बताओ, ऐसे कितने सारे वीडब्ल्यूएस के प्रोग्राम्स के बारे में बताओ, उनको अलग अलग ट्रेनिंग्स के बारे में बताओ, उनको सारी चीजें, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर कोचिंग होगी तो लोग भी प्रॉपर नॉलेज ले पाएंगे। सो हमेशा बॉसिंग मतलब बॉस लेवल पे आपको उनके साथ में काम नहीं करना है। थर्ड पॉइंट, इंस्टेड ऑफ बीइंग पुशी, धक्का मुक्की करने के बजाय पुलवाय बनाओ, मतलब एक तरीका बनाना है आपको, क्योंकि आप लोगों को किसी को धक्का मुक्की नहीं कर सकते। दिस इज अ सजेशन इन सेल्स टू, ये बहुत जरूरी होता है सेल्स में, क्योंकि योर बिलोंग्स टू सेल्स इंडस्ट्री, क्योंकि आपका जो बिजनेस है सेल्स बिलोंग करता है, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी इंडस्ट्री जो विदाउट सेल्स वर्क करती है, अगर आप सेल्स होगा तब जाकर के इनकम हर किसी की आएगी। पुलवाय मीन्स यू आस्क देम the right questions to pull them versus try to cram what you want to talk about डाउन देयर थ्रोट। कह सकते हैं कि पुलवाई का मतलब यह है कि आप उनसे सवाल पूछे, उन्हें खींचने या कोशिश करने की आप उनसे गले के नीचे क्या बात करना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप उन्हें जो चीज दे रहे हो क्या उनके वो अंदर जा रही है, वो गले के नीचे जा रही है, वो उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्या आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, आप जो उनको नॉलेज दे रहे हो, आप उनको जो बता रहे हैं, क्या उनको जा रही है, क्या उनके ड्रीम्स आपकी तरह के आपने उनको जगह पाए हुए। सो दैट द मोर इंपॉर्टेंटली बहुत जरूरी है। व्हाई डिड यू ज्वाइन, सबसे पहला सवाल कि व्हाई डिड यू ज्वाइन, उन्होंने क्यों ज्वाइन किया। वो कह सकते हैं एक सवाल, आप क्यों शामिल हुए। जिस दिन ये आपको पता चल जाएगा उस दिन आपको जब इसका आंसर्स कहीं ना कहीं मिलना शुरू हो जाता है। व्हाट डिड यू होप टू अगेन, क्या ऐसे होप आपसे रखते हैं। आप कह सकते हैं कि क्या वो आपसे उम्मीद रखते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्या उसकी उम्मीदें क्या है आपसे। सो मोस्ट इंपोर्टेंट, आर दो थिंग्स सीरियस टू यू, क्या वो सारी चीजें आपके लिए सीरियस है। डू यू ट्रूली वांट टू डू दिस थिंग्स, कह सकते हैं कि जो चीज, क्या वे चीजें आपके लिए गंभीर है, और वो जो चीज वो मांग रहे हो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं गंभीर है। ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि व्हाई डिड यू ज्वाइन, वो ज्वाइन क्यों हुए। व्हाई डिड यू होप टू अगेन, वो क्या गेन करना चाहते हैं, वो उम्मीद पे आप खरे उतर रहे हो। क्या आप जितने सीरियस हो क्या वो उतने सीरियस हैं, क्या आप उनके लिए उतने सीरियस हैं। डू यू ट्रूली वांट टू दोस थिंग्स, क्या वो कह सकते हैं कि चीजें आपके लिए गंभीर हैं, क्या आप वास्तव में उन चीजों को चाहते हो। क्या आज हमेशा जब ड्रीम के बारे में बात करते हैं, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू के बारे में करते हैं, लाखों के चेक के बारे में बात करते हैं, विदेश यात्रा के बारे में बात करते हैं, क्या आप उसके लिए उतना सीरियस है। क्या आप सीरियस है। अब आप सीरियस है तो आपने कहावत सुनी है
कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ देना भी पड़ता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपके सपने हैं, आपने ज्वाइन किया है, तो आप क्या दे सकते हो? क्या आप कमिटमेंट दे सकते हो 3 साल का? क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 3 साल तक के अपने आप को? क्या आप अपना जो है वो प्रतिबद्धता, वो कमिटमेंट जो होती है आपकी, वो और वो इन्वेस्टमेंट वो आप कर सकते हो? दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत जरूरी है। ऑल ऑफ दोस क्वेश्चन इलिसिट पुल टाइप रिस्पॉन्स फ्रॉम योर पीपल। ये जब आपके लोगों से कहीं ना कहीं ये चीज आप उन्हें बताएंगे और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता अपने आप में प्राप्त करेंगे, तब जाकर के ये चीज कहीं ना कहीं तैयार होती है अपने आप में। क्योंकि लोगों को जब आपको बनाना है तो लोगों को डरा के नहीं रख सकते हो आप लोगों को बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं उनके माइंड्स को ओपन अप करना पड़ेगा और वो आपके साथ में आकर के फ्रीली बात कर सकते हैं। और फ्रीली जब आपसे आकर के वो बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में उनके डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते करते बहुत बार रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास छोटा सा डाउट होता है, लेकिन वो छोटा सा डाउट उनका क्लियर नहीं हो जाता है, क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए वो बिजनेस करने को वहीं पे छोड़ जाते हैं या कहीं ना कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं। वो छोटा सा प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं होती। एक कह सकते हैं कि कॉल पे या बात पे अगर करके उनको आप बताते तो डेफिनेटली वो सारी चीजें हो सकती थी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैसा है? चौथा थिंग, लेदर ऑन द रिकॉग्नाइजेशन। लेदर मतलब क्या हर चीज रिकॉग्नाइजेशन पे डिपेंड करती है? आपने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, कह सकते हैं कि उसको एक मान्य व्यक्ति बना दिया, तो क्या वो मान्यता से वो सब कुछ आगे बढ़ सकता है? रिकॉग्नाइज अगर आपने फास्टेस्ट पर्सन के रिकॉग्नाइज करवा दिया, दैट्स गुड, वो तब तक के लिए उसके लिए बेहतर था। लेकिन उसके आगे क्या? क्योंकि उसको भी आपकी तरह ही आगे बढ़ना है, उसको भी और बेहतर तरीके से जाना है, उसको भी मूव ऑन करना है। तो क्या आपने एक बार रिकॉग्नाइज कर दिया तो वो कंप्लीट हो चुका है? नो, वहां पे आपको बेहतर तरीके से अब आगे बढ़ने के लिए आपको एक फुटप्रिंट की तरह काम करना पड़ेगा। क्योंकि पहला फुटप्रिंट पे तो चल चुका है, नेक्स्ट फुटप्रिंट, नेक्स्ट, अगेन अगेन अगेन। क्योंकि आपके पास में जैसे जैसे 5% से 8% आता है तो उसके माइंड में बहुत से डाउट, सवाल, क्वेश्चंस, क्वेरीज आना शुरू हो जाती है। तो क्या आप उसको क्लियर कर पाते हो? ठीक है, रिकॉग्नाइज हो गया, मोटिवेट हो गया, अब उसके सपने बड़े हो चुके हैं, तो क्या आप उसके लिए आपके पास में तैयारी है? तो उससे वो बेहतर और जाना चाहते हैं, तो क्या आपकी उसकी तैयारी है? ये बहुत जरूरी है। ये रिकॉग्नाइज करने से आगे वाला मोटिवेट होगा, इंस्पायर होगा, लेकिन बेहतर आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत जरूरी है उसको तैयारी, और वो तैयारी बहुत जरूरी है। स्टॉप ट्राइंग टू मोटिवेट देम एंड इंस्पायर देम इंस्टेड। उन्हें कहते हैं प्रेरित करने, और उसके बजाय प्रेरित करने की कोशिश करना बंद करें। अब हमेशा हमने देखा है लोगों को जब भी आते हैं मोटिवेट करते हैं, दैट्स गुड, इट्स गुड इनफ। मोटिवेशंस आपको बता दूं एक माचिस की तिल्ली जैसे है, उसको जस्ट आपने लगाया, आग बहुत देर की जलती है लेकिन वो कब बुझ जाती है पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर उस तिल्ली को अगर आपने सही जगह पे डाल दिए तो वो अग्नि का रूप लेती है। वो आता है एक ट्रेनिंग सिस्टम से। सो स्टॉप ट्राइंग, लोगों को मोटिवेट करना बंद करो, इंस्टेड ऑफ इंस्पायर करो आप उन्हें। लोग जब आपसे इंस्पायर होते हैं तब वो और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। क्योंकि मोटिवेशन कह सकते हैं कि कब कोई इंसान को कहां लेकर के जाए कहते नहीं आता है, बहुत से बड़ी बड़ी बातें करेगा। क्योंकि हमेशा हमने अक्सर देखा है नेटवर्किंग में, मैंने अक्सर लोगों की गलती कहीं ना कहीं देखी है। लोग स्टार्टिंग में आते हैं, चिट डालेंगे, फाट डालेंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे, अरे सर मर्सिडीज तो देखो 1 साल रुक जाओ, 1 साल में मेरे पास आ जाएगी। लेकिन क्या वो उसी से इंस्पायर है? इंस्टेड ऑफ इंस्पायर्ड ऑफ ड्रीम्स, क्या उसके लिए वो तैयार है उतने सालों के लिए? क्या उनके पास में उतने साल पेशेंस है? कोई भी चीज को पूरा करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, और उस टाइम पीरियड्स के लिए उस इंसान को तैयार होना बहुत जरूरी है, उस इंसान का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आज कह सकते हैं कि साइंस इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन एक बेबी बॉय होने के लिए आज एक माँ को 9 महीने की कोख में रखना होता है, तब जाकर के ही वो एक नॉर्मल हेल्दी बेबी तैयार हो पाता है। सो दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आज अगर आपको सफलता चाहिए तो क्या आपके पास में उतने समय का पेशेंस है? और पेशेंस आना बहुत जरूरी है। जो मोटिवेशंस, दैट द मोर इंपॉर्टेंट न्यू, one of the most common questions at GATE is how do I motivate my team? सबसे बड़ा सवाल हमारे पास में जो आ जाता है वो आता है कि मैं अपनी टीम को कैसे प्रेरित करूं। अब मुझे एक बात बताइए, हम अपनी टीम को कैसे प्रेरित करेंगे? अपनी सफलता से, अपने अचीवमेंट से, और अपने सिस्टम से, अपने एजुकेशन से, जो आज के तारीख में हमारे पास में बेहतर है, जो वेस्टीज हमें दे रही है। सो कहीं ना कहीं आज हमारी टीम में बहुत जरूरी है, मैं अपनी टीम को किस तरीके से प्रेरित करूं, ये बहुत जरूरी है। बिफोर यू लर्न दैट ब्रेवहार्ट स्पीच एंड रियलाइज दैट I think there is a better way, and that is to inspire your team with your actions.
कह सकते हैं कि उनको एक ब्रेव स्पीच देने से बेहतर है कि आप जो उन्हें बोल रहे हैं वो आप उन्हें एक्शंस में दिखाएं, आप अपने हरकतों में दिखाएं। आप कहते हैं यू आर अ गुड लीडर और आप कहते हो लोगों को सुबह 6 बजे उठो और आप ही 11 बजे उठते हो। आप कहते हो कि यू आर द बेस्ट चैंपियन, यार बहुत अच्छा कर सकता है, आप कहते हो लोगों को 10 मीटिंग करो और आप ही 1 मीटिंग करते हो। आप बताते हो लोगों को यार नहीं 100 पीवी करो और 60 पीवी करो और आप ही 30-40 पीवी करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये चीजें आपके तो एक्शन में नहीं दिख रही है। जब जो चीजें आपके एक्शन में नहीं दिख रही है वो आपके सिर्फ बोलने में दिख रही है, तो आगे वाला तो सिर्फ बोलेगा कि यार मेरा लीडर तो हमेशा सिर्फ बोलता है, इसके एक्शन में वो चीजें उसके कहीं ना कहीं दिख नहीं पाती है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वो आपके एक्शन में दिखनी चाहिए। जो आप बोल रहे हो वो बोले यार नहीं मेरे लीडर्स को देख, वो उसकी बातें हमेशा एक्शंस में होती है, वो एक्शंस में करके दिखाता है। आप कहते हैं कि यू आर एनर्जेटिक लीडर और जब भी बात करते हो और यार छोड़, आप कहते हैं कि यू आर अ पॉजिटिव लीडर और जब भी आपके पास में लीडर आए तो आप उसको निगेटिविटी बात सुनाना शुरू कर देते हो। सो दैट द मोर इंपोर्टेंट थिंग, ये बहुत जरूरी है कि जब भी आपके पास में कोई प्रॉब्लम्स लेकर के आए तो आपका काम होता है कि आप उसको साइलेंटली कहीं ना कहीं पॉजिटिवली आंसर्स दे सके। और ये बहुत जरूरी है कि ना कि उसको समझने से पहले ब्रेव स्पीच दे दो, मतलब मोटिवेशन स्पीच, यार यार तू बहुत बेहतर है, तू कर सकता है। यार सबसे पहले अगर आपने उसको व्यक्ति ने आपको फोन किया हुआ है, आपके कोई व्यक्ति ने 5% है, 8% है, कोई भी 11% है, कोई भी डायरेक्टर है, पहले उसको समझना जरूरी है, समझना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा। जब आप उसको सुनोगे तब जाकर के वो अपनी छोटी प्रॉब्लम आपके पास रखेगा, उसका जब आप उसको आंसर दोगे तो वैसे ही मोटिवेट हो चुका होगा। अदर दैट आपने उसको ब्रेव बीच उसकी बात आप सुन नहीं रहे और उसको आप बता रहे हो यार तू बहुत अच्छा कर सकते है, यू आर द ग्रेट लीडर, यार तू तो इतना। सो दैट द मोर इंपोर्टेंट थिंग, ब्रेव स्पीच जो है स्पीच देने से बेहतर उसको समझना और उसको सुनना बहुत जरूरी है। सो ब्रेव स्पीच रियलाइज दैट एक बहुत इंस्पायर करती है आपके एक्शंस। द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर टीम इज रैंक एडवांस एंड शो दैट द सिस्टम वर्क्स। हमेशा याद रखना जब आप अपने लोगों को जब रैंक में लेकर के जाते हो उससे ज्यादा आपका सिस्टम काम करता है। इसलिए कहते हैं अगर वेस्टीज में लेवल ले लोगे और पैसा नहीं होगा तो ज्यादा समय तक टिकोगे नहीं, और पैसा होगा और लेवल भी नहीं होगा तो बहुत जिंदगी में से टिके रहोगे, क्योंकि एंड लोग आपके पास में कितनी इनकम है वो देखते हैं। लेवल इज जस्ट आपके लिए सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए मैटर करता है, लेकिन इनकम जस्ट आपको आपके सपनों को आपके लाइफस्टाइल को बदलने के लिए मदद करता है। सो दैट द मोर इंपोर्टेंट थिंग। वो कहते हैं लेवल के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने टीम के चेक के पीछे जाना शुरू करें, उनके चेक को बढ़ाना शुरू करें। आज जरूरी नहीं है कि आज के तारीख में लोगों को आप लाखों की इनकम दिला पाओ, आप यार 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो, आपकी टीम में 1000 रुपए के चेक्स आ सकते हैं। आज जहां पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है, आज उस समय में जब आपके लोगों के पास में 1000 रुपए 2000 रुपए जब आ रहा है तो सोचो कि इस पीरियड में वो कहीं ना कहीं उस बाकी इंडस्ट्री से बेहतर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनसे आगे चल रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। सो इंस्टेड ऑफ, बहुत जरूरी है आपका सिस्टम्स काम करता है। 6 पॉइंट इज मोस्ट, बी ए टीम बिल्डर, यू हैव अ टीम। कहते हैं कि एक टीम बिल्डर बनो, पहले तुम एक टीम हो। जब आप लोगों के साथ में कहते हैं टीम बिल्डर, आपको बनना बहुत जरूरी है, टीम को बांधना रखना बहुत जरूरी है कि यू हैव अ टीम। जब आपके पास में टीम है तो आपको टीम बिल्डर बनना पड़ेगा, क्योंकि टीम बिल्डर जो होता है वो अपनी कंप्लीटली बिल्डिंग को मेंटेन करता है, अपने लोगों को मेंटेन करता है। तो उसी तरीके से आपको भी कहीं ना कहीं बी ए टीम बिल्डर रहना पड़ेगा। मे बी यू आर रीडिंग दिस एंड थिंकिंग आई डोंट हैव अ टीम एट, वेल यू नीड टू स्टार्ट एक्टिंग एज इफ यू डू हैव अ टीम। हाँ, आपके पास अभी टीम नहीं होगी, हो सकता है आपके पास में 2 लोगों की टीम हो, आपके पास में 4, लेकिन अगर आपको यहाँ पे बड़ी टीम बनाना है तो सबसे पहले आपको एक्ट करना पड़ेगा कि आपके पास में एक बड़ी टीम है। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार इसलिए नहीं बने कि उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिए, वो सुपरस्टार इसलिए बने कि उन्होंने एक्ट किया कि आई एम अ सुपरस्टार। इस वजह से वो व्यक्ति जो भी मूवी करता था वो उस लेवल की करता था कि वो लगता था कि ये मैं एक सुपरस्टार हूं, मैं सुपरस्टार लेवल की मूवी करूंगा तब जाकर के मुझे रिजल्ट मिलेगा। सेम अगर आपको भी एक बड़ा नेटवर्कर, एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, सबसे पहले आपको एक्ट करना पड़ेगा। वो आपके एक्ट में दिखना पड़ेगा, आपके एक्शंस में दिखना पड़ेगा, वो एक्टिंग में दिखनी पड़ेगी, क्योंकि तब आपकी वो एक्टिंग पावरफुल होते जाती है, तब आपकी टीम कहीं ना कहीं बड़ी हो जाती है। बहुत जरूरी है चीज जानने को कि टीम, वो लोग कहते हैं कि टीम आए तो मैं लीडर बन के दिखाऊं। मैंने अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार टीम आएगी तो मैं सर देखो फिर मैं स्टेज पे जाकर के ये कर दूंगा, ये बोलूंगा, ये ट्रेनिंग दूंगा। मैं कहता हूं टीम आने से पहले आप स्टेज पे जाओ तो ऑटोमेटिकली आपके पास में टीम आना शुरू हो जाएगी। ये जरूरी है सबसे पहले आपको। लोग तो कहते हैं कि यार मेरा टीम में जो है वो चीज आगे बढ़ जाए, मेरे को क्या है, सबसे पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा, लोग आपसे इंस्पायर हो गए। तो ये सबसे पहले आपको वो एक्ट, वो चीजें आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा। सी योरसेल्फ लीडिंग कॉल्स,
making shout outs to your teams and start acting as if you are leading a large team. शॉर्ट आउट करो आपके टीम में से कौन बेहतर है कहीं ना कहीं, और उसको शॉर्ट आउट करके कहीं ना कहीं एक बेहतर टीम बनाना शुरुआत करो। क्योंकि आप अगर भीड़, कह सकते हैं भीड़, मॉब और क्राउड का हिस्सा बनोगे, ये एक कह सकते हैं भीड़, मॉब और क्राउड एक मूर्छित लोगों की संगठना है। ये कब आती है कब चले जाती है पता भी नहीं चलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अन्ना हजारे, एक मुहिम छेड़ा था अगेंस्ट करप्शन, हुआ क्या? लाखों लोग आए जो अपने जेब से पैसा डाल करके आए, सब कुछ आए, लेकिन हुआ क्या? वो मॉब थी, भीड़ था, क्राउड कब गायब हो गया पता नहीं चलेगा। तो ये एक मूर्छित लोगों की संगठना है। आपको टीम बनानी है, आपको टीम बनानी है, आपको ग्रेट टीम बनानी है। जब आपको ग्रेट टीम बनानी है तो आपको सबसे पहले आपको उस लेवल का एजुकेशन, उस लेवल का एटीट्यूड, उस लेवल की आपको हरकतें, आपकी एक्टिंग उस लेवल की होना बहुत जरूरी है। जब ये चीज आपके साथ में होती है तब जाकर के आपके साथ में आपके जैसे लोग आपके साथ में आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं क्वालिटी अट्रैक्ट्स क्वालिटी, एक क्वालिटी ही एक क्वालिटी को अट्रैक्ट करती है। द सिंपल एक्ट ऑफ योर माइंड into thinking you have a large team will attract new thoughts into your heads that are conductive having a team। ये कहते हैं कि एक बड़ी टीम है, यह सोच कर आपके दिमाग को चकरा देने का सरल कार्य आपके दिमाग में नए विचारों को अट्रैक्ट करने का जो एक टीम होने के लिए अनुकूल है। अगर आप अपने टीम को ये बताओ कि आपके पास में, ये मत बताओ, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि यार मेरे पास तो सर टीम ही नहीं है। वो हमेशा अपने दिमाग को, क्योंकि माइंड इज योर ओबीडिएंट सर्वेंट, आप इसको जो ऑर्डर करते हो या आपको उसको पेश करके देता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको इसको एक ही चीज करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे चकराओ, इसको कहो कि यार नहीं मेरे पास तो बहुत बेस्ट टीम है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई हैव ग्रेट टीम, आई हैव रियली, मतलब मेरे पास में बहुत अच्छी लीडर्स है। जब ये आप सोचना करते हो, ये सोचना शुरू करते हो, तो डेफिनेटली आपके पास में क्या होता है, आपके माइंड से एक वाइब्स जाती है और वो चीज आपको एक एक चीज कनेक्ट करती है, आपकी बेहतर टीम बनना शुरू हो जाती है। हम हमेशा रोते रहते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि जो इंसान रोते रहता है वो जिंदगी भर रोते रहता है, वो कहीं ना कहीं रोते ही रहता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रोने वाले से बचना है और हमें भी रोते नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप जो रोते रहोगे तो आपकी हैबिट, आपकी आदत वही बन जाएगी, क्योंकि आपके एक्ट में वो घुस जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी 2.5 महीने से हम लोग लॉकडाउन है, मतलब क्वारंटाइन है घर पे कहीं ना कहीं। तो हमारी एक आदत बनी हुई है कि अगर किसी को 5 बजे उठने की आदत बनी है, किसी को हो सकता है 11 बजे उठने की आदत बनी है। अब ये 11 बजे उठने की जिसको आदत पड़ेगी कि जब लॉकडाउन ओपन होगा तो उस व्यक्ति की आदत तुरंत तो नहीं बदल जाएगी, उसको बहुत मुश्किल जाएगा, टफ जाएगा। तो एक्ट आपको उस लेवल पे करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को चकराना है। क्योंकि कहता है कि अगर जिसने माइंड को शुरुआत कर दिया एजुकेट करना, वो व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं मरता है। इसको ऐसे चकराओ, इसको बताओ कि मेरे पास में बेहतर टीम है, दुनिया की बेहतर टीम है, मैं दुनिया का सबसे बेहतर लीडर हूं। तो ये चीज आपको ऑटोमेटिकली आपके एक्ट में आना शुरू हो जाती है और वो एक्ट वही आपको पावरफुल बनाती है। हम क्या करते हैं, हमारे पास में सर, मेरे पास में क्राउन बन जाऊं, मैं सर यूसीडी बन जाऊं, मैं डीसीडी बन जाऊं, मैं डीयूसीडी बन जाऊं, सर मैं बड़ा लीडर बन जाऊं, तब जाकर के देखो सर मैं अपनी टीम को कैसे बनाता हूं। अगर आप ये सोचते होंगे तो सबसे गलत सोचते हो। याद रखना, जब आपके पास लोग कम होते हो तब उनको आप जो एजुकेशन, जो शिक्षा, जो आप ट्रेनिंग उन्हें आप देते हो, जिस समय में वो चीज सिस्टम जाता है तब जाकर के बड़े लेवल पे नहीं हो पाता है, मुश्किल जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग से जो आप दोगे वही आपका बेस बन जाएगा और जब बेस मजबूत होगा तो आपकी बिल्डिंग बहुत मजबूती के साथ खड़ी होगी। सो अभी आपको स्टार्टिंग से ही एक्ट करना है कि बेहतर तरीके से हम किस तरीके से अट्रैक्ट करें। 7 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में जो आपके साथ में शेयर करूंगा, टीच टू टीच और एंड यू कैन गो टू द बीच। कहते हैं शिक्षा ही शिक्षा और आप लोगों को भी बीच पर जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एक ऐसा वर्ड है, टीच टू टीच एंड यू कैन गो टू द बीच। अगर आप लोगों को सिखाते रहोगे तो एक दिन आप बीच पे जाकर के आप भी मतलब गायब हो जाओगे। सो आपका काम है लोगों को जो सिखा रहे हो, क्या वो उस लेवल का सीख पा रहे? होता है ना कि हम एजुकेशन हमारे लोगों को तो देते रहते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो एजुकेशन दे रहे क्या वो उस लेवल पे ले रहा है, क्या वो इंप्लीमेंट कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन देना और उसको इंप्लीमेंट करना, इट्स बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो आप कोशिश हमेशा ये करें कि आप जो दे वो चीज को इंप्लीमेंट करें। कम लेगा लेकिन इंप्लीमेंट करेगा तो और आगे बढ़ेगा, ज्यादा लेगा और इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको करना कुछ नहीं है, आप जितना भी दे रहे हो उसको इंप्लीमेंट उसके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इंप्लीमेंट होता है तो वो उतना बेहतर बनते जाता है, अदरवाइज इंप्लीमेंट नहीं होगा तो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आपने कल रात के बर्तन जो है नहीं धोए हैं
तो आपको दूसरे दिन नए बर्तनों के साथ में पुराने बर्तन भी धोने पड़ेंगे, तो आपके पास में बर्तनों का ढेर पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने रात के बर्तन रात में धो दिए हो तो आपको सुबह में उतना आपको बर्डन नहीं आएगा। तो सेम है, तो आपने जो एजुकेशन लिया है, आपने अगर उसको उतना इंप्लीमेंट किया तो समझ जाओ कि वो तो आपके लिए परिपक्व हो गया, मतलब परमानेंट हो गया। लेकिन अगर आपने वो लिया और उसके साथ में नया डाल दिया तो वो हो गया, क्या होगा, क्या खिचड़ी पक जाएगी और कहीं ना कहीं आप दोनों चीज को भी यूज नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप जो एटलीस्ट जो लेते हो और आपको लगता है कि इट्स बेटर फॉर यू, सबसे पहले उसको इंप्लीमेंट में डाल दो, अपने आप में, अपने एक्ट में डालो। वो जब आपके एक्ट में आना शुरू होगा देन उसके बाद में जैसे परफेक्ट होता है फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते जाओ। कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप, जैसे बच्चा चलना सीखता है तो पहली स्टेयर चढ़ता है, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरीके से, वो एकदम से जंप तो नहीं मारता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक जंप धीरे धीरे उसको सीखना पड़ेगा, वो टेक्निक उसको यूज करवाना बहुत जरूरी है। दिस माइट बी द biggest of all the network marketing tips I can offer you. Yes, this is the people business, but it's still a business. मैं हमेशा कहता हूं, जो मैं आज आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग बारे में बताने जा रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लोगों का बिजनेस है, लेकिन ये एक बिजनेस है, हम भूल जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये लोगों का बिजनेस है, लेकिन इट्स बिजनेस, स्टिल अ बिजनेस, एक बिजनेस है। तो एक जब ये लोगों का बिजनेस है और जब ये लोगों का बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस है, तो हमें उस बिजनेस के लिए, उस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उस सफलता के लिए जो बिजनेसमैन को जो करना पड़ता है वो सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। स्टिल लोग सोचते हैं कि मैं प्रोडक्ट क्यों परचेस करूं। मेरे को एक बात बताओ, अगर एक बिजनेसमैन प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा तो डेफिनेटली मुझे एक बात बताओ, बिजनेस किस चीज का करेगा? और बिजनेस किस चीज का करेगा तो रिजल्ट उसको क्या मिलेगा? अब आप ही सोच लीजिए। लोग सोचते हैं कि नहीं यार टीम परचेस करे, मैं नहीं करूं। तो वो चाहता क्या है? वो टीम से कमाना चाहता है, खुद तो नहीं। मैं तो सबसे पहले एक्ट खुद करके आपको दिखाना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा नहीं, इट्स बिजनेस गाइस, ये हमें बिजनेस लेवल पे करना है। तो वही चीज तैयारी आपकी टीम में आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। इफ यू आर द ओनली वन दैट can answer questions, leads webinars, etc. You aren't teaching your team how to operate in your absence. यदि आप केवल वही है जो प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, वे वेबिनार का नेतृत्व कर सकते हैं, तो आप है कि आपकी अनुपस्थिति में कैसा काम करना है। अगर आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर का सवालों का आंसर देना आप ठीक है सीख जाते हैं, और इनकेस अगर आप कुछ समय के लिए कहीं चले जाते हैं और आपके एब्सेंट में आपकी टीम अगर वेबिनार्स कर रही है, इसका मतलब उनको आपने प्रॉपर गाइड किया हुआ है। और अगर आप आज भी कहीं चले जाते हो, अगर आपका फोन नहीं लग रहा है और आपकी टीम अगर वहीं पे जाकर के बैठ जाती है, तो याद रखो कि आपने अभी भी उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया है। वो अभी भी कह सकते हैं कि डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंसी क्या करती है? लोगों को लाचार बनाती है। वो कहीं ना कहीं उस वेबिनार्स उस करने लायक नहीं बनते हैं। मुझे एक बात बताओ, हम क्यों नहीं सोचे कि, मुझे एक बताओ, जिस तरीके से आज ये बड़े लीडर्स वेबिनार्स करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें से क्या कमी है? क्या मैं जब तक के हूं तब तक के वेबिनार्स हो गए, उसके बाद मैं नहीं हूं तो क्या होगा? तो वही चीज हमको सिखानी बहुत जरूरी है। सो टीचिंग टू टीच मीन्स यू आंसर क्वेश्चन इन अ वे द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चंस कैन then tell any respect as a request, and they recruit where to also get the answers. सिखाना वो कहते हैं सिखाने का मतलब यह है कि आप सवालों के जवाब इस तरह से दे कि सवाल पूछने वाला व्यक्ति फिर से कभी प्रतिनिधि का बता सके वे ज्वाइन है, और उन उत्तरों से कि वो उस चीज को प्राप्त कर सके। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस कर रहा है तो आप उसको उस लेवल के आंसर्स दे कि उस चीज से वो सेटिस्फाई हो सके। कि कहते हैं कि यदि हर बार टीम का साथी आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप फोन पर 45 मिनट के लिए उन्हें एक मौजूदा प्रशिक्षण की ओर इशारा करते हैं, तो आपको कुछ काम करना होगा। अगर आपका जो व्यक्ति है अगर बार बार हर छोटी छोटी चीजों के लिए आपको फोन करता है और आपको बताते रहता है, आपको कुछ बार बार पूछते रहता है, मतलब हमेशा, तो वो एक आपको डायरेक्शन में लेकर के जाता है। वो एक आपको डायरेक्शन में लेकर के जाता है कि ये व्यक्ति है, अभी तक इसने नहीं सीखा है, तो इसको करना कुछ नहीं है। इसको जाकर के सबसे पहले इसके साथ में 45 मिनट की वार्तालाप फोन पे या वेबिनार के थ्रू करना है। इसको सिखाना है कि किस तरीके से सारी चीजें की जाती है, ये ट्रेनिंग किस तरीके से ली जाती है, उसको सिखाना बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि पीपल कैन नॉट टेक योर प्लेस इफ यू आर अनविलिंग टू मूव योर फीट। कह सकते हैं कि अगर आप अपने पैरों को नहीं लाओगे तो आगे वाला व्यक्ति आपकी जगह नहीं ले पाएगा।
वो कहते हैं कि अगर आप ही अपनी टीम को बार बार एजुकेट कर रहे हो और वहां से आप हटोगे नहीं, और तब तक कि दूसरा व्यक्ति आएगा नहीं, क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। तो लीडरशिप का बिजनेस है, तो जिस तरीके से आप ट्रेनिंग ले पा रहे हो, तो आपकी टीम में भी ऐसे लोग होना चाहिए कि जो आपकी तरीके के ट्रेनिंग्स ले सके। सो बहुत जरूरी है जानना, स्ट्रीव नॉट फॉर द कंटेंट टाइम limelight, and instead strive to raise other ups. If you are the one always running all calls and webinars, training meetings versus bringing people out to share their story and letting them grow, many would be leaders will not make the journey with you. कह सकते हैं कि अगर आप अपने पैरों को हिला तैयार नहीं है, तो लोग आपकी जगह नहीं ले सकते हैं। लगातार चुने प्रकाश के लिए न करें और इसके बजाय दूसरों के ऊपर उठाने का प्रयास करें। यदि आप हमेशा सभी कॉल और वेबिनार चला रहे हैं, तो लोगों को अपनी कहानी साझा करने के लिए बयान कर रहे हैं और उन्हें बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आप प्रेरित कर रहे हैं। तो कई नेता अपने साथ में आगे बढ़ने के बजाय कोशिश ये करें कि आप उन्हें ट्रेन करना शुरू करें। आप छोटी छोटी चीजें से उनको ट्रेन करें। जैसे आप अगर सीएनटी में, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं जब स्टार्टिंग में इस बिजनेस में जब आया था, तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे क्या होता था, सीएनटी कहीं ना कहीं मैं ही करता था। तो मेरे पास में जब नए नए लोग आना शुरू हुए, तो कहते थे कि सर सीएनटी आप अच्छे करते हो तो आप ही करो। तो मैंने उसमें से किया जब मेरे पास में कोई लेडीज आई, मुझे दिखा कि ये लेडीज है, तो उसको मैं एश्योर के प्रोडक्ट दे देता था। मेरे पास में अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति आया, तो उसको कहीं ना कहीं मैं स्टार्टिंग के एक प्रोडक्ट उसको दे दिया करता था। तो कहीं ना कहीं मैं काम को जब बांटता था, वो एक प्रोडक्ट के बारे में जब बताता था, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो इंस्पायर होता था और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि वो गलती करता है। तो मैं किसी के सामने जाकर के उसको ये नहीं कहता था कि यार तू गलती कर रहा है, मुझसे ये कहता कि वाओ दैट्स गुड यार, तूने कितना अच्छा प्रोडक्ट का नॉलेज बताया, बहुत अच्छा शेयर किया आपने। तो मैं उसे इंस्पायर करता था, उसको मैं कह सकते हैं अप्रिशिएट करता था। तो वो अप्रिशिएट होकर खुद कहता था और नेक्स्ट टाइम हम उसे एक ही चीज कहता था कि अब आपने इस बार जो बताया वो इससे बेहतर नेक्स्ट टाइम आपको बताना है, तो अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एजुकेशन और लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा। जब ये चीज हम लोगों के साथ में हम करते हैं, तो आगे वाला इंस्पायर होता है। क्योंकि आज आपके साथ में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, ये सारे ऑलमोस्ट 18 साल के होते हैं। अगर आज छोटू 5 साल का एक बच्चा है कि उसको अगर 5 लोगों के साथ में डांट दो, उस बच्चे को समझ में आ जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो जब 18 साल के ऊपर के लोगों को अगर आप 2 4 5 लोगों के बीच में अगर आप उसको बुरा बोल दो, तो डेफिनेटली उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। तो उस बीच में आप उसको उनके सामने कहो कि वाह यार दैट्स गुड, ठीक किया, लेकिन अकेले मिल जाकर के उसको समझाओ कि नहीं हमें किस तरीके से बेहतर करना है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी जगह छोड़ना चाहते हो, अपनी जगह पे बेहतर लीडर तैयार करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको अपनी शिक्षा को आगे वाले एक व्यक्ति के अंदर में आपको डालना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन सो यू कैन ब्रिंग मोर वैल्यू टू योर टीम। कहते हैं अपनी शिक्षा में निवेश करें ताकि आप अपनी टीम के लिए अधिक मूल्य ला सकते हैं। अब जब आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करवाते हो, अपने नॉलेज को बढ़ाते हो कहीं ना कहीं, तो आप अपने लोगों के लिए एक बेस्ट एजुकेशन लेकर के आते हो। जब बेस्ट एजुकेशन लेकर के आते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू एज इट इज आपकी टीम में कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाती है। ये बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट जो है एक बेहतर एजुकेशन की करना शुरू करना जरूरी है। व्हेन यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यू आर एबल टू बिकम मोर वैल्यूएबल टू योर एग्जिस्टिंग ऑफ और फ्यूचर टीम। आप कहते हैं कि अगर आप अपनी शिक्षा, जब आप अपने आप में निवेश करते हैं, तो आप अपनी मौजूदा या भविष्य की टीम के लिए अधिक मूल्यवान बनने में सक्षम होते जाते हैं। मतलब एक बहुत जरूरी है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक बेस्ट एजुकेशन में, तो आप आने वाली टीम के लिए और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जाते हैं। ऑलवेज बी लर्निंग सो कैन यू ऑलवेज बी शेयरिंग। जब हमेशा आप सीखते रहते हो, तो आप और बेहतर शेयर कर पाते हो। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सीखते नहीं है, हम सुनते हैं। और जो इंसान सुनता है ना, वो सिखा नहीं पाता है। प्रॉब्लम ये है, फिर वो भूल जाता है। वो जो सीखता है, तो डेफिनेटली क्या है ना, वो लोगों को सिखा पाता है, वो बेहतर एजुकेशन दे पाता है। तो शेयर इंसान तभी करेगा जब वो सीखेगा। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको नोट्स बनाना पड़ेगा, उसको छोटी छोटी चीजें लिखनी पड़ेगी। क्योंकि आज जो मैं बता रहा हूं, इट्स माय टेक्निक। अगर जिस दिन आप अपनी नोट्स बनाओगे, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझाओगे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस धरती पे आप आए हो, तो कहीं ना कहीं आपका भी तो एक इंपॉर्टेंस होगा। आपको तो ऊपर वाले ने क्वालिटी दी है, क्योंकि कहते हैं कि हर इंसान में एक बेहतर क्वालिटी होती है, एक अलग क्वालिटीज होती है। तो आप आगे वाले को जब देखोगे, तो उससे सिर्फ आप उसको कॉपी कर पाओगे, और जब कॉपी करके उसकी जैसे आप करोगे, तो आप फर्स्ट कॉपी बन जाओगे, और फर्स्ट कॉपी की वैल्यू मार्केट में नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको आगे वाले से जो आपने शिक्षा ली है, उसको कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से नोट्स बनाइए। और जब नोट्स आप बनाते हो, और वो नोट्स अपने लोगों को अपनी लैंग्वेज में दीजिए, जिससे आप अपने लोगों को और बेहतर वे में समझा सकते हो और बेहतर तरीके से शेयर
कर सकते हो, आपके पास में बेहतर आइडियाज हो सकती है, बेहतर एक्टिविटीज होती हो सकती है, बेटर क्वालिटीज हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर की जो है बेहतर क्वालिटी बाहर निकल करके आती है और वही चीज आप लोगों को दे पाते हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बहुत जरूरी है, आपको शिक्षा लेने के लिए आप आए हो, यहाँ पे सुनने के लिए नहीं आए हो, क्योंकि सुनने के लिए आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन शिक्षा लेने के बाद में आप बेहतर तरीके से लोगों को सिखा पाते हो। और 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है, टीममेट्स नीड टू क्वालिफाई फॉर योर टीम, यू आरंट देयर मम्मी और डैडी। सो टीम के साथियों को आपको टीम के लिए अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता है, आप उनको मम्मी या डैडी नहीं है। आपको पता होगा कि आपके जो लोग हैं उन्हें बताइए कि वो मम्मी और डैडी की मतलब कह सकते हैं कि नहीं हमेशा उस पर डिपेंड है उस चीज को, तो उन्हें मम्मी या डैडी नहीं है वो। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इट्स योर मेंटर, इट्स योर लीडर, तो आपको उस हिसाब से उनको तैयार करना पड़ेगा। नेवर लेट टीममेट्स अब्यूज योर वर्बली और अब्यूज योर टाइम। कभी भी आप अपने टीम को गलत रूप में या मौखिक रूप में कोई गलत ना कहे, या अपने समय को उनके थ्रू अपने आप को बर्बाद ना करने दें। कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है, आप अपना समय को किसी से के थ्रू बर्बाद ना होने दें और उनको कोई भी गलत वर्ड्स ना कहें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके साथ जो व्यक्ति आता है वो एक रिलेशन पे आता है, वो आपसे और कुछ नहीं चाहता है, वो आपसे चाहता है 2 प्यार के शब्द। अगर आप उसको 2 प्यार के शब्द कहते हो, उनको इंस्पायर करते हो, उसको मोटिवेट करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ में हमेशा जुड़ता है। इफ समवन इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग यू फॉर एडवाइस बट नेवर टेकिंग इट, हमेशा लोग आपने देखा होगा सिर्फ एडवाइस देते हैं लेकिन उस चीज को लेते नहीं है। हमेशा लोग एडवाइस ही मत देते रहो, लेकिन आप उसको लो, उसको अपने आप अंदर में डालो, उसके अपने अंदर में आपको डालना पड़ेगा। देन होमवर्क एंड दे डोंट गेट एनी मोर कोचिंग अनलेस दैट होमवर्क इज फिनिश्ड। और हमेशा याद रखो, जो शिक्षा आप अपने लोगों को दे रहे हो, वो शिक्षा जब दे रहे हो तो याद रखना कि वो जब शिक्षा वो जब तक के अपने आप में इंप्लीमेंट नहीं करता है तब तक के नेक्स्ट कोचिंग उसको ना दो, क्योंकि उसको भी समझे कि आपके एजुकेशन का इंपॉर्टेंट क्या है। क्योंकि अगर आप कोई भी इंसान को पहला एजुकेशन दे दिया, उसने टेक इट इजी लिया, दूसरा दे दिया, उसने टेक इट इजी लिया, तो वो क्या होगा, उसकी एक आदत बन जाएगी वो सारा चीज को लेने का टेक इट इजी। अब आप किसी व्यक्ति को कहते हो कि नहीं सर प्लीज ऐसे बैठ करके नोट्स बना कर लिखिए, पहली बार व्यक्ति ने मान लिया, नहीं माना, दूसरी बार भी नहीं माना है, तो तीसरी बार उस व्यक्ति को बोलो भैया हाथ जोड़ता हूं, तू एक काम कर, मत ही आए तो ज्यादा बेहतर है, तेरे से अच्छा है भीड़ कम होगी तो एटलीस्ट भीड़ से कुछ नहीं होती, भीड़ सिर्फ दिखती है लेकिन बड़ा बिजनेस नहीं होती है। अगर बंदा सीरियस होगा तो डेफिनेटली वो जगह पे बैठेगा, नोट्स बनाएगा और उसको पता चलेगा कि लॉकडाउन में लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लोगों के अकाउंट खाली हो रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें कट रही है, लोगों के जॉब जा रहे हैं। ये बेस्ट इंडस्ट्री है जहां पे आज इतना बेहतर एजुकेशन मिल रहा है, जिस एजुकेशन को लेकर के कहीं ना कहीं हम अपने आप में और बेहतर हो सकते हैं। तो वो उसका सीरियसनेस आपका माइंडसेट में आना शुरू होगा, और ये जब माइंडसेट तैयार होता है तो कहीं ना कहीं एक विनिंग माइंडसेट में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी एक ट्रेनिंग है जो इन फ्यूचर्स में डेफिनेटली हम आपके साथ में लेंगे। वो विनिंग माइंडसेट कैसे तैयार होता है ये बहुत जरूरी है। तो ये तैयारी वहीं से होती है। पहला एजुकेशन दिया है आपने, उसको जब तक कि होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, दूसरा आप उसको चीज मत दो, क्योंकि तब तक कि उसको उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। और जब ये चीज आप उसके लिए सिस्टम लगाओगे और ये चीज आप उसकी रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो कहीं ना कहीं उसको एक समझ में आएगा कि नहीं, यहां पे ये चीज जब तक कि करो नहीं तब तक कि नहीं मिलेगा। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपके घर पे जब बच्चे होते हैं तो आप उन्हें कहते हैं ना कि बच्चा जब तक कि आप फिनिश नहीं करोगे ना तब तक कि हम आपको दूसरे देंगे। अगर एक एग्जांपल लो, अभी जैसे गर्मी का समय है तो आप बच्चों के लिए आइसक्रीम ला के आते हो, तो जब आइसक्रीम लेकर के आए तो समझ लीजिए आपने 10 आइसक्रीम लेकर के लाए, तो बच्चा बोलता है कि मम्मी मुझे 1 दे दो, 2 दे दो, ये तू आई एम सो, बच्चा बहुत खुश हो जाता है। लेकिन आप उसको कहते हैं नहीं बेटा बच्चा, पहले सबसे पहले आपको एक फिनिश करना पड़ेगा, जब आप एक फिनिश करोगे तब हम आपको दूसरा देगा। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे जाता है, जल्दी से जल्दी उसको फिनिश करता है और उसको कंप्लीट करता है उसके लिए, और तब जाकर के आप उसको दूसरा देते हो। सेम आप भी जब पहला एजुकेशन आपने लिया हुआ है तो जाकर के पहले इसको सीखो। अब आज आपने जो भी लिया है, जो भी पॉइंट बने, चाहो अपने लोगों के साथ में शेयर हो, कुछ तो शेयर करोगे। अगर आपने आज 100% में से अगर आपने 50% भी शेयर किया तो आपके लोगों के पास में नया नॉलेज तो गया, नई चीज तो शेयर हुई, और जब नई चीज शेयर हुई तो वो भी कहेंगे कि यार मेरे लीडर के पास में नया चीज है, इसलिए तो आपके साथ में हमेशा टिक करके रहेगा। तो जरूरी है कि जब तक के पहला खत्म ना हो तब तक के
आप पहला जब तक होमवर्क कंप्लीट ना करें तब तक आप उसको दूसरा ना दे. You need to protect your time so you can use it with the right teammates and that will use your advice and coaching. कह सकते हैं कि अपने समय का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये सही लोगों के पास में, सही टीममेट के पास में जाएगा और उनको सही एडवाइस और सही कोचिंग मिलेगी, जिससे आपकी एक टीम पावरफुल बन जाएगी. ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं. अगर आप उनको सही अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट जाने दोगे तो याद रखना, दुनिया पड़ी है आपके समय को बर्बाद करने के लिए. दुनिया आपके समय को मिसयूज करने के लिए बैठे हैं. अगर आप अपने समय का इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तब तक कि दुनिया आपको नहीं समझेगी. इसलिए कहते हैं कि लव योरसेल्फ. जब आप खुद से प्यार करते हो तो दुनिया आपसे प्यार करने लग जाती है. जब आप खुद के समय की वैल्यू करते हो तो दुनिया आपके समय की वैल्यू करती है. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जानिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है. क्यों मतलब जरूरी है, कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, क्यों सिस्टम जरूरी है. मैं आज टीम मैंने बनाया हूं तो टीम को मैं किस तरीके से उसको एजुकेट करूं, कैसे करूं. तो याद रखो, जब आप अपनी टीम को सिखाते हो और उसके बाद में होमवर्क कंप्लीट करता है तो उसमें वो हैबिट आना शुरू हो जाती है. और जब वो हैबिट आती है उसमें तो कहीं ना कहीं वो एक बेहतर लीडर बनना शुरू हो जाता है. और जब वो बेहतर लीडर बनता है तो तब जाकर के वो एक व्यक्ति, अगर सोचो आपके पास में वो एक व्यक्ति है, अगर 10 लोगों को संभाल रहा है, तो अगर आपके 10 व्यक्ति है तो समझ लाओ कि कहीं ना कहीं 100 लोगों को एक्स्ट्रा संभाल रहे हैं. अगर 100 लोग हैं, 10-10 लोगों को भी संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम में 1000 लोग संभाल रही है. अगर आपने वो 10 लोगों को 100 लोगों के हिसाब से बनाने मतलब संभालने लायक बना दिए तो याद रखो कि वो उस लेवल पे तैयार हो जाएंगे. तो आपके पास में कम लेवल पे भी उस लेवल पे तैयारी हो पाती है. लेकिन ये एजुकेशन, ये शिक्षा, ये सारी ट्रेनिंग उनको स्टार्टिंग से देना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो जब स्टार्टिंग से इस चीजों को सीखते हैं तो उतने और बेहतर बनते जाते हैं. आप याद रखो कि अपने अपने बच्चों को अगर आप केयरलेस तरीके से रखोगे तो डेफिनेटली बड़े होकर के भी घर को नहीं संभाल पाएंगे. लेकिन बचपन से आप उनको दोगे कि नहीं बेटा, अगर मैं घर के बाहर जाऊं तो घर को कैसे संभालना है, तो आप उनको सिखाओगे तो वो क्या करेंगे कि कम उम्र में भी घर संभालना सीख जाएंगे. तो दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग. लीडर भी इसी तरीके से बनता है कि उसको जब वो आपके पास में आता है तब से ही आप उसको शिक्षा देना शुरू करो उस लेवल का कि नहीं, यू आर द बेस्ट लीडर, आप एक बेस्ट लीडर्स हो. और प्रॉपर समय आप अपना यूटिलाइज करो और अपने लोगों में वो चीज देना शुरू करो, क्योंकि ये चीज अगर आप अपने आप में करते हो तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को बेहतर बनाते जाते हो. अदरवाइज नहीं, आप अगर अपनी टीम को अभी नहीं संभालोगे तो कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन में जाएगा और कहीं ना कहीं इधर उधर की फिर ढूंढा डांडी पूछा पाछी करेगा और फिर कहीं ना कहीं फिर कहेगा कि यार मेरे लीडर को नहीं आता है, और वो कहीं ना कहीं वो एक दिन छोड़ करके निकल जा चुका होगा. सो कहीं ना कहीं इन चीजों को सिखाने के लिए आपको सबसे पहले खुद में वो तैयारी करनी पड़ेगी. कहते हैं कि अगर किसी को भी अपना घर बनाना है तो सबसे पहले तैयारी हमको खुद करनी पड़ती है. अगर घर में कोई इवेंट करना है तो सबसे पहले तैयारी हमें खुद करनी पड़ती है. अगर सफलता पानी है तो सबसे पहले तैयारी भी हमें खुद करना पड़ेगा. तो आपको भी, आप एक बिल्डर हो अपने एक बिल्डिंग के, अपने सपनों के, अपने हर चीजों के, अपने लोगों के, तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना आपको आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. इट्स नॉट अ बिग डील. कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत आसान काम होता है. बस आप उसको स्टार्टिंग लेवल से नहीं करते हो, जब ये बड़ा हो जाता है तब आपको संभालना मुश्किल हो जाता है. लेकिन यही चीज अगर स्टार्टिंग से करना शुरू कर दो तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में कोई बड़ा काम नहीं लगता है, या आपके लिए एक आदत बन जाती है और आपके लिए काम हो जाता है. आई होप गाइस आपकी इसकी ट्रेनिंग पसंद आई होगी. आई होप आपने काफी कुछ सीखा होगा. अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी तो डेफिनेटली शेयर विद केयर. हमेशा कहते हैं कि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा ऊपर आपकी केयर करेंगे. एंड थैंक यू सो मच चिंतन सर एंड सचिन सर, आपने मुझे इनवाइट किया. आई होप आप मेरी आवाज सुन पा रहे होगे. Yes, sir, definitely. Really, sir, it's a wonderful presentation. और जो यहाँ पे आज जितने भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए हैं, मैं उन सबसे एक ही बोलूंगा, आज देख सकते हो यहाँ पे कुछ 925 पार्टिसिपेंट अभी भी है. तो जितने भी पार्टिसिपेंट है मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आज मयूर सर ने बहुत ही बेहतरीन 10 पॉइंट कवर किए हैं. और ये 10 पॉइंट अगर आपने अच्छे से आपकी टीम में इंप्लीमेंट कर दिए ना, तो फ्रेंड्स नेवर से, मतलब कि कभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि आप ऐसा बोलोगे सर हमारे से टीम मैनेज नहीं हो रही है. इट्स रियली फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, फैंटास्टिक शेयरिंग. और जो यहाँ पे टेक्निक बताई है उन्होंने टीम को मैनेज करने का, इट्स रियली ऑसम, माइंड ब्लोइंग. तो मतलब वंडरफुल प्रेजेंटेशन था मयूर सर. मतलब टू बी फ्रैंक, मतलब कि अगर ये 10 जो आपने स्लाइड्स यहाँ पे जो प्रेजेंट किए हैं ना, अगर किसी ने भी उसके ऊपर खाली 80% भी काम कर दिया ना,
तो 100% मैं बोल रहा हूँ उनकी टीम में कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय हमको दिया, तो रियली अप्रिशिएट टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच चिंतन जी।